वागेश्वरी देवी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ इन दो पंक्तियों से। नमामि मां शारदे, नमामि मां शारदे, नमामि मां शारदे, नमामि मां शारदे। सुख शांति भाईचारा, सुख शांति भाईचारा फैले हर गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मां शारदे, नेह दान दीजिए नमामि मां शारदे। पाप क्या है पुण्य क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, जान सकूं तर्क का विधान दे मां शारदे, नमामि मां शारदे, नमामि मां शारदे। मंचासी सभी को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे शिक्षक साथियों को हृदय से आनंदित पल, पीछे बैठी माता बहनों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जिस जगह देवालय पर हम उपस्थित हुए उस ईश्वर को इस मंत्र के साथ मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमा। आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। सुख का भी है और दुख का भी है। जो संसार में आया है उसे जाना है। ऐसी प्रक्रिया हमारे शिक्षा विभाग में है। माँ त्रिवेणी का संगम, हिमालय और देवालय जैसा एहसास, तारकेश्वर महादेव की शरण में हम सब बड़ा आनंदित सुख वाला पल। इन पंक्तियों के साथ मुझे याद आता है कुमार विश्वास ने लिखी है, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। ये शिक्षा और एक शिक्षक का जीवन होता है कि वह अपना काम निरंतर सेवा, त्याग, समर्पण के भाव से करता है। कई यादें भी आती है, जैसे हम जिस देवालय में बैठे हैं, छोटा सा दृष्टांत याद आ जाता है मुझे कि जब समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन में से विष निकला। विष तो हर कोई पीता नहीं है, तो उसको भोलेनाथ को दे दिया कि भोलेनाथ आप इस विष को ग्रहण कीजिए। भगवान शंकर ने विष ग्रहण किया। विष तो ग्रहण किया, लेकिन उनने अपने गले में उसको समेट लिया, इसलिए वो नीलकंठेश्वर महादेव कहलाए। ऐसा ही हमारा जीवन शिक्षक का जीवन होता है। आज हमने जो विदाई समारोह रखा, जो हमारी टीम ने रखा, जो हमारे शिक्षक साथियों ने रखा, तो हमने कहा उनके परिवार को भी बुलाइए। इसलिए बुलाइए कि उन्होंने परिवार के लिए कितना समर्पण किया है। जो आज इस शिक्षक पद से विदाई हो रहे हैं, उनने कितना विष ग्रहण किया है, कितना कोलाहल किया है, कितनी व्याधियां सही है, जब उनने ये वार्षिक अर्धवार्षिक आयु पूर्ण की है। उनसे हम सीख लेते हैं, अच्छी सीख भी लेते हैं। उनने कैसे संघर्ष किया, इस मुकाम तक किस प्रकार से पहुंचे, बच्चों को कैसी शिक्षा दी, परिवार का मैनेजमेंट कैसे किया, स्वयं का मैनेजमेंट कैसे किया। ये जीवन में इन वृत्तांतों से है ये जीवन आगे आगे और आगे बढ़ता है। हम हमारे शिक्षक लोग जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, जिस प्रकार से हमारी नोटबुक, पुस्तक, पहला पेज और आखिरी पेज, उस पे आप और हम कुछ लिख नहीं सकते, ऑलरेडी उस पे छपा हुआ रहता है। ऐसे ही जीवन एक नोटबुक, पहला पेज यानी जन्म और अंतिम पेज यानी मृत्यु। बीच के सारे पन्ने खाली, वो बीच के पन्ने आप और अपन सबने आपने भरे। मुस्कुरा के, हंस के, सदा इस्माइल के साथ आप भरे तो बड़ा अच्छे लिखा जाएंगे।
जैसे हम सब फिल्म में देखते हैं चलचित्र है जीवन। और जब चलचित्र में क्या होता है, शुरुआत अच्छी होती है, बीच में बहुत घमासान, बहुत तरह की व्याधियाँ, बहुत तरह के संकट, और ऐसे ये जीवन का वृत्तांत चलता है। और जब हम देखते हैं कि हमारा सफर गुजर रहा है, हम अंतिम पायदान पे हैं, तो हमें चीजें याद आती है, पर वो बीच वाली चीजें वो याद अंतिम समय में आती है। तो हम कहते हैं कर्मेशु कौशल, हमेशा कर्म करें, अच्छा कर्म करें, और जब अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा एंड भी अच्छा ही होगा जीवन का। आज जो ये सब एक दिली अटैचमेंट, हार्ट बीट, आप और हमारा अटैचमेंट है, जैसे दिल का धड़कन का रहता है, दिल बंद तो खेल खत्म। तो हम सबका एक हार्ट बीट अटैचमेंट है, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, तारकेश्वर महादेव से, माँ त्रिवेणी संगम से। दरिया हमेशा बहता 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 ही रहता है, छोटी नदियाँ हमेशा बहती रहती है, उनकी पूजा भी होती है, उसमें गंदगी भी डाली जाती है, लेकिन फिर भी एक समभाव से बहना, उस सागर तक पहुंचना। उनका जीवन का अंतिम ध्येय ये रहता है कि हम सागर तक पहुंचे। सागर में पहुंचे, उसके बाद भी मन में आता है कि हम सागर में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सागर में पहुंचने के बाद अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनको शकुन इस बात का रहता है कि हम फिर विराट रूप ले लेंगे, हम सागर में समा जाएंगे। तो ये हमारा जीवन भी है, हम चाहे चलते रहें। नौकरी से जरूर आपकी आज विदाई है, लेकिन मैं आप सब इन शब्दों के माध्यम से पूरा विनम्र अनुरोध करूंगा कि आपकी दूसरी पारी जीवन की चालू हो गई, और ये पारी बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया। बहुत कुछ किया, बहुत दिया है परिवार के लिए, अब अपने लिए भी जिए, समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, तो ये जीवन सार्थक है। हम हिमालय, देवालय, भारतवर्ष बड़ा, भारत भूमि देवभूमि, इस भूमि में आप घूमें, इसका आनंद लें, समाज को कुछ दे के जाएं। संचय की प्रवृत्ति आदमी को दुख पहुंचाती है। हम आपके लिए पूरा परिवार, हमारा शिक्षक स्टाफ, तारकेश्वर महादेव से यही प्रार्थना करते हैं, आप सब यशस्वी दीर्घायु हो, और आपकी ये दूसरी पारी आपको, अपने परिवार को गौरवान्वित और आपको स्वस्थ और मस्त रखे। ये मेरी आप सभी से निवेदन है, और इन दो पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक फूल को भी हके, वो करे बगावत खारों से। एक फूल को भी हके, वो करे बगावत खारों से। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सब ने इतना अच्छा आयोजन, भोलेनाथ देवालय के साक्षी होकर हम सब इस आयोजन के साक्षी बने। पुनः पूरी टीम को अच्छे आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय देवा भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी